हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 12.1 चल रहा है ना। इसके पिछले वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 12.1 है ना, मतलब इसमें आपको शुरू कर दिया गया था और क्वेश्चन नंबर है ना आपको लगभग 2 तक बता गया था। देखिए इसमें आज आपको जानना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है क्या कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का है ना, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है ना। कार का जो पहिया है उसका व्यास कितना सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर है ना, ये जो कार है प्रति घंटे 66 किलोमीटर चलता है ना, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है ना। 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगी। ठीक है, देखिए तो जो दिया है लिख लीजिए। देखेंगे चूँकि पहिए का व्यास दिया है आपका, पहिए का व्यास कितना दे दिया 80 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या पहले त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास बटा में 2 बराबर क्या, व्यास का मान कितना है 80 और बटा में 2, तो कितने बार में कट जाएगा 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा है क्या कि है ना कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा पहिया। देखिए सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना होगा, इसमें परिधि क्या ज्ञात करना होगा, परिधि, यानी कि एक बार घूमने पर वो कितना दूरी तय करेगा, उसके लिए क्या चीज़ निकालेंगे हम, परिधि निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए पहिए का परिधि बराबर, पहिए का परिधि बराबर, तो पहिए का परिधि कितना हो जाएगा आपका है ना, फार्मूला क्या होता है 2πr, यानी कि 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान 40। ठीक है, अब देखिए है ना पहिए का परिधि तो आ गया इसको। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न क्या कर रहा है कि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल चल रहा है। लिखेंगे ना, देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है 66 किलोमीटर है ना। कार जो आपका है 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि कार है ना, अब 1 घंटा में 60 मिनट, तो ले क्या लिखेंगे, कार जो है 60 मिनट में है ना 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तय करती है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे, कार 1 मिनट में कितना दूरी तय करती है, 1 मिनट में कितना, तो क्या हो जाएगा आपका 66 बटा में 60 हो जाएगा। तो देखिए आपको निकालना कितना मिनट का है, पूछा है कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, यानी 10 मिनट में कितना चक्कर, तो कार 1 मिनट में 66 बटा 10 किलोमीटर, तो इसलिए कार कितना 10 मिनट में, तो इसलिए कार 10 मिनट में, 10 मिनट में क्या हो जाएगा 66 बटा में 60 गुना 10, तो 10 से कितने बार में 6 बार में, और 6 से 11 बार में, यानी कि कार जो है आपका है ना मतलब 10 मिनट में 11 किलोमीटर का दूरी तय करता है। कितना 11 किलोमीटर। अब देखिए अब जो आपका जो 11 किलोमीटर में आया है ना, आपका देखिए परिधि त्रिज्या सब सेंटीमीटर में है ना, इसका परिधि भी सेंटीमीटर में आएगा, तो हमको इसको भी किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा ना। तो इसको सबसे पहले देखिए किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज कर देंगे, तो मीटर में चेंज कर देंगे तो कितना से गुना करेंगे हम 1000 से, तो कितना हो जाएगा 11,000 मीटर आ गया। ठीक है, और इसको मीटर से हमको चेंज करना है सेंटीमीटर में, किसमें चेंज करना है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, तो 11,000 मीटर में किससे गुना करेंगे हम, 100 से। क्यों कर रहे हैं, देखिए किलोमीटर में दिया था तो पहले हम इसको मीटर में चेंज किए तो 11,000 मीटर आ गया। अब इसको मीटर में दे दिया तो किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। क्या है चेंज कर रहे हैं कि आपका जो टोटल जो परिधि आपका है ना, वो क्या है आपका सेंटीमीटर में है, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,000 पहले से था और इस पर 2 जीरो और है ना, यानी कि 11 पे 5 जीरो। ठीक है, यानी कि 1, ठीक है 11, ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ गया आपका। तो अब आपसे देखिए पूछा क्या है कि चक्रों माने चक्कर का संख्या बताइए, यानी कि कितना चक्कर लगाएगा कार का पहिया। तो देखिए आपको ये भी पता है कि ये कार जो है 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी है ना, एक बार में कितना दूरी तय kरेगी, और 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, सब पता है। तो आपको लिखना क्या है, इसलिए कुल चक्रों की संख्या बराबर कुल चक्रों की संख्या बराबर, तो कुल चक्कर की संख्या कितना हो जाएगा है ना, कुल दूरी कुल
दूरी अब बटा में कुल परिधि, है ना। 10 मिनट में टोटल दूरी इतना मतलब 10 मिनट में टोटल इतना दूरी तय करेगा, है ना। और देखिए एक बार में कितना कुल परिधि कितना हो जाएगा इसका 2 गुने 22/7 गुने 40, तो बस कर दीजिए। तो कुल दूरी कितना है 11 पर 5 जीरो है तो 5 जीरो लिख दिए, बटा कुल परिधि कितना आपका है ना। ये आपका है टोटल 2 गुने 22 गुने 40 बटा में 7, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा 11 पर 5 जीरो और गुने देखिए सबसे नीचे है तो चल जाएगा सबसे ऊपर, भागा का नियम जानते हैं। तो कितना बच गया 2 गुने 22 गुने 40 हो गया ना। तो एक जो से गिरा आपका कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ गया कितना 11 पर बच गया 4 जीरो, 4 जीरो आ गया और गुने 7 बटा में देखिए 2 से 22 में तो 44 और 44 से 4 में करते हैं अगर तो कितना हो जाएगा 176, ठीक है। तो देखिएगा इसमें अब कितना आ गया आपका 11 पर 4 जीरो, है ना, गुने 7 बटा 176, ठीक है। तो देखिए 176 से आपका कट जाएगा टोटल 625 बार में, कितने बार में 625 बार में, ठीक है। और अब देखिए 625 में 7 से अगर हम गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 4375, कितना आ जाएगा 4375। तो अब बताइए, है ना, आपको पता चल गया कि कार के पहिया जो है 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा 4375 चक्कर लगाएगा ये, ठीक है। तो लिख दीजिए कुल चक्कर का संख्या आ गया ना आपका, तो लिख दीजिए इसलिए कुल चक्रों की संख्या बराबर कितना आ गया आपका 4375, यही क्या है आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए। देखिए एक बार और समझ जाइए, है ना। कह रहा क्या कि कार का प्रत्येक पहिए का व्यास दिया हुआ है आपका 80 सेंटीमीटर है ना। कह रहा कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, चक्कर का संख्या पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या किए, व्यास दिया है, त्रिज्या निकालने कितना व्यास बटा 2 करके तो 40 सेंटीमीटर। इसका हम क्या निकाले पहिए का परिधि, यानी कि एक बार में कितना दूरी तय करेगा, है ना। तो 2 गुने 22 2 पाई आर होता है, तो 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या का मान 40। अब देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा था, यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि कार जो है 1 घंटा में, 1 घंटा यानी 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 66 बटा में 60। इसके बाद पूछा क्या 10 मिनट का मान पूछा है ना आपसे, तो निकालेंगे 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना 66 बटा 60 गुने 10 यानी कि 10 6 60 और 6 से 11 बार में, यानी कि कार 10 मिनट में 11 किलोमीटर, है ना। अब देखिए अब आया है आपका सब सेंटीमीटर में है किलोमीटर में, तो इसको बदलेंगे किस में सेंटीमीटर बदलेंगे हम। तो किलोमीटर से पहले बदले मीटर में, 1000 से गुना किए तो आ गया 11000। फिर मीटर से बदलने के लिए सेंटीमीटर 100 से गुना किए तो आ गया 11 पर 5 जीरो, ठीक है। इसलिए अब कुल चक्रों का संख्या क्या हो गया कुल दूरी बटा में कुल परिधि, ठीक है। फिर आपका आया कितना 4375 चक्कर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपका 5वां क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, है ना, क्या कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, है ना, कोई वृत्त है उसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है ना, परिमाप और क्षेत्रफल क्या है बराबर है, तो बताइए कि वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, है ना। तो आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, चूँकि देखिए चूँकि आपको पहले ही क्वेश्चन कह दे रहा है कि वृत्त का परिमाप बराबर क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है ना, यानी कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया बराबर दिया है। तो पूछा कि आपसे त्रिज्या बताइए इसका। तो अब जानते हैं वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, एक बार से एक बार कट गया, तो बचा कितना आपका 2 बराबर आर। इसको सीधा करके लिख दीजिए आर बराबर 2 सेंटीमीटर, है ना। कितना आ जाएगा आपका आर बराबर 2 मात्रक, कोई मात्रक नहीं तो मात्रक दे दीजिए, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, समझ गया ना, है ना। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो बचा है सिंगल आर, तो 2 बराबर आर आया, तो आर बराबर कितना आपको त्रिज्या ही पूछा था, तो त्रिज्या का मान आ गया। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर 12.1 था वो खत्म हो गया और आपको अगले दिन इसमें, है ना, 12.2 चैप्टर शुरू किया जाएगा, ठीक है।